जय हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी की जो परीक्षा आने वाली है, जिसमें आप सभी लोगों ने फॉर्म भी भरा होगा, जो 2024 में है। उसमें स्टैटिक जी का जो पोर्शन आता है जीके जीएस का, उसमें से आज हम करने वाले हैं। ये होगा एक मिनी टेस्ट के तौर पर, जैसे मिनी टेस्ट होता है जो मॉक टेस्ट लगाते हैं, जो भाई जानते ही होंगे। इसमें आपको मिलने वाला है 8 मिनट। 8 मिनट में आपको 20 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया है। आपको बताना है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1773 एडी, ऑप्शन नंबर बी 1771 एडी, ऑप्शन नंबर सी 1785 एडी, ऑप्शन नंबर डी 1793 एडी। इसमें से आप बताएंगे। चलिए हम उत्तर बता देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दे देना। इसका पहले का जो उत्तर हो जाएगा वो होगा 1773 एडी। 1773 एडी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नंबर 2 क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध 1757, जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था वो आपका 1757 में हुआ था। इसमें जो अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेजी सेना, इसका नेतृत्व किसने किया था। अंग्रेजी सेना की ओर से किसने नेतृत्व किया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हेक्टर मुनरो ने, या फिर ऑप्शन नंबर बी वॉरेन हेस्टिंग ने, या फिर ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट क्लाइव ने, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपके सी ऑप्शन तक नहीं सही है तो आप ऑप्शन डी लगाएंगे, लेकिन इसका ऑप्शन होगा, जो इसके ऑप्शंस होंगे इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था प्लासी के युद्ध में। चलिए आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो बंदरगाह शहर था वो कौन सा था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि ये काफ़ी परीक्षा में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी रोपड़, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। चलिए मैं इसका उत्तर बता देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में देना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, लोथल। जो लोथल बंदरगाह था वो एक शहर है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह शहर है वो लोथल है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। सबसे बड़ा आपको लोकतांत्रिक देश बताना है। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी भारत। आपको इसमें से बताना है कि सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश वो कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भारत। जो भारत है यह सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी। जो महावीर स्वामी थे काफ़ी प्रसिद्ध रहे। ये किस राजघराने में पैदा हुए थे, किस राजघराने में पैदा हुए थे। आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शाक्य में, या ऑप्शन नंबर बी सातवाहन में, या फिर ऑप्शन नंबर सी क्षत्रिय में, या फिर लिच्छवी वंश में। आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षत्रिय। ये क्षत्रिय राजघराने के थे। जो महावीर स्वामी थे ये क्षत्रिय राजघराने के थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। इसके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी M.A. अयंगार, ऑप्शन नंबर डी वी गिरी। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जीवी मावलंकर। जो जीवी मावलंकर थे ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि
नए राज्यों के निर्माण यानी कोई राज्य जो बनाया जा रहा है अथवा विद्यमान राज्यों की सीमाओं में बढ़ाने या परिवर्तन करने का अधिकार किसे है। यानी कि कोई नया राज्य यानी स्टेट बनाया जा रहा है या फिर कोई स्टेट की जो सीमा है उसे बढ़ाया घटाया जा रहा है, तो यह अधिकार किसके पास होता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी संसद, या ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद। यह जो अधिकार हैं नए राज्यों के निर्माण और उनके राज्यों की सीमा बढ़ाने के संबंध में, वो अधिकार जो होते हैं वो संसद के पास होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। भारत में जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है वो कौन सा एक सही है इसमें बताया गया। तो हमारे भारत में कौन सी नागरिकता, एकल नागरिकता है, या फिर दोहरी नागरिकता है, या फिर बहुल नागरिकता है, या फिर नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकल नागरिकता। जो भारत में संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है उसमें एकल नागरिकता बताई गई है कि जो व्यक्ति होगा वो एकल नागरिक का मतलब कि उस जो राज्य से होंगे, राज्य का और भारत देश का अलग अलग नागरिकता नहीं ली जाएगी, इसमें से केवल एक भारत की आपको नागरिकता लेनी है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में जो पहले का संविधान था जब बनाया गया था उसमें मूलभूत अधिकार जो थे वो 7 थे। मूलभूत अधिकार कितने थे? 7 थे। परंतु अब कितने हैं अब आपको बताना है। तो अब जो हो जाएंगे, आप ऑप्शन नंबर हैं आपके 3, बी नंबर ऑप्शन है 4, सी नंबर ऑप्शन है 5, या डी नंबर ऑप्शन है 6। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। जो मूल संविधान में मूलभूत अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार वो आपके 6 हो गए थे। एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोआब शब्द का अर्थ है, यानी दोआब शब्द का क्या अर्थ है। दोआब शब्द का क्या अर्थ है, तो इसमें से आप बताएंगे कि ऑप्शन नंबर ए है 2 पर्वतों के मध्य की भूमि, ऑप्शन नंबर बी है 2 नदियों के मध्य की भूमि, या ऑप्शन नंबर सी है 2 झीलों के मध्य की भूमि, ऑप्शन नंबर डी है 2 समुद्रों के मध्य की भूमि। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, दोआब शब्द का कौन सा अर्थ सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नदियों के मध्य की भूमि। 2 नदियों के मध्य की भूमि को हम दोआब कहते हैं। आब मतलब होता है जल, यानी 2 नदियों के मध्य की भूमि को दोआब कहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है, यानी उड़ीसा जो राज्य है उसमें से कौन सी नदी हमारी डेल्टा बनाती है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी गंडक नदी। आपको इसमें राइट आंसर बताना है। चलिए मैं राइट आंसर बता देता हूँ आपको। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा महानदी। जो महानदी है वो उड़ीसा राज्य में डेल्टा बनाती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में चलाई गई। जो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना है यह किस राज्य में चलाई गई। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना चलाई गई है वो उत्तर प्रदेश में चलाई गई है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन होगा वो है, केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी। आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री के प्रति, या फिर राज्यसभा के प्रति, या फिर लोकसभा के प्रति, या फिर राष्ट्रपति के प्रति। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है कि कौन सा होगा। इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा के प्रति, कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है। आपको बताना है कौन सा अभयारण्य है जो विश्व धरोहर घोषित किया गया है।
इसमें से आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए सरिस्का, ऑप्शन नंबर बी रणथंभौर, ऑप्शन नंबर सी मरु राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी केवलादेव। तो आपको राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवलादेव। केवलादेव जो अभयारण्य है वह विश्व धरोहर में घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है, यानी इनमें से बताना है आपको कि कौन सा नदी मुहाना सबसे बड़ा है, यानी कौन सी नदी सबसे बड़ा मुहाने का निर्माण करती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ओ नदी का मुहाना, ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी का मुहाना, ऑप्शन नंबर सी अमेजन नदी का मुहाना, ऑप्शन नंबर डी नील नदी का मुहाना। आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी का मुहाना। यह सबसे बड़ा नदी मुहाना बनाती है। यह डेल्टा बनाती है जो कि सुंदरबन का डेल्टा है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगले क्वेश्चन जो है वो है त्वरण किसके परिवर्तन के दर के बराबर होता है। इसमें से जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चाल, ऑप्शन नंबर बी स्थिति, ऑप्शन नंबर सी विस्थापन या वेग। ये आपके जो ऑप्शन थे इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेग, यानी वेग परिवर्तन के दर के बराबर होती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है। मस्तिष्क को ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फैटी अम्ल, ऑप्शन नंबर बी एमिनो अम्ल, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लिक अम्ल। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो आपका ग्लूकोज होता है वो मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 है उसका ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया गया है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया गया है। आपके ऑप्शन है रिकी पोंटिंग, ऑप्शन नंबर बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर डी युवराज सिंह। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में जो हुआ था उसका ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कब मैसूर का शासक बना, यानी किस ईस्वी में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1768, ऑप्शन नंबर बी 1775, ऑप्शन नंबर सी 1765, ऑप्शन नंबर डी 1782। आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1782। ये आपका 1782 हो जाएगा। टीपू सुल्तान 1782 में मैसूर का शासक बना था। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और यह आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। तो आपका अगला क्वेश्चन है काला सागर किस महासागर में स्थित है। जो काला सागर है वो किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी अटलांटिक महासागर। इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अटलांटिक महासागर। यह आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको इसमें बताना है आपने कितना का स्कोर कवर किया है, 20 में से आपके कितने का स्कोर आया है।